साल तो गुजर गया और कोई काम भी नहीं हुआ। चलो अल्लाह मालिक के सब्र कर लेते हैं और जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। पुलाव की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है सजाद। और अब अचानक से कल उनका फोन आ गया जी, टाइम पूरा हो गया। अब फुल पेमेंट में ना भी करूं, फुल पेमेंट मुझे देनी है कम से कम 1,70,000। मैंने अभी से कहा कि मैं सारा दिन थोड़ा आज बिजी थी, इसलिए थोड़ा लेट आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। मॉर्निंग का टाइम है जनाब, 7:30 बजे का टाइम है। मैं बाहर गया और बेगम साहिबा के लिए चने चावल लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। जी रात को थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो टैबलेट लेके ज़रा जल्दी सो गई थी। तो अब सुबह जागी हूँ तो सजाद ने कहा कि जो दोबारा टैबलेट लेंगी तो कुछ खा के लें। तो नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं, मेरे लिए गरम गरम चने चावल ले आए, तो बस थोड़ा बहुत ये खा के टैबलेट लेके इंशाल्लाह स्कूल जाना है मुझे। स्कूल से आके यहाँ मैंने चिकन यखनी पुलाव बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि भूख लग रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये रेडी कर लेती हूँ। तो वो जल्दी में काम शैतान के ही होते हैं, वॉइस ओवर करनी पड़ी है, वो आवाज़ ही बंद हो गई थी यहाँ पर हमारी जो है ना वीडियो की। पानी शामिल कर दूंगी और इसे ढक कर उबाल आने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ गया, अब इसमें मैं शामिल करें चावल। पानी जो है ना हमारा चावलों का खुश्क हो गया। अब इसे मैं लगाती हूँ दम पर और चेक करते हैं कि अपने चिकन पुलाव कैसा बना है। जो अपना ये जो है पुलाव सजाद इंतजार में बैठे हुए थे कि पुलाव बनेगा तो फिर वो खाऊंगा। तो गर्मा गर्म यहाँ जो है ना पुलाव, चिकन भी दिखा रही हूँ कि इसमें चिकन है सजाद, वो नीचे दब गई थी यार। तो बस गर्मा गर्म जो है पुलाव रेडी है, बस अब खाते हैं हम लोग मज़ेदार। पंखा लगा दें ज़रा, थोड़ा वो वाला भी थोड़ा ठंडे हो जाए। आप वही है, बाया चेंज कर लिया है। और कल हमारा व्लॉग नहीं आया, वो थोड़ी तबीयत इनकी ख़राब थी और एक परेशानी भी थी कि हमें जो है ना बस आज एक काम जाना है। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि जी ये बैंक से मुझे कॉल आ गई हैं। मैंने 1 साल पहले जो है अपने गोल्ड के कंगन थे मेरे, तो मैंने बैंक में रखवाए थे और उससे मैंने लोन लिया था कुछ। तो मैंने यही सोचा था कि चले मकान का, जैसे भाई सब बेचना कर रहे हैं तो बिक जाएगी तो मैं फुल पेमेंट करके अपना गोल्ड उठा लूँगी। अगर गोल्ड फुल पेमेंट करके ना उठाओ तो उनकी मुझे जो है किस्त देनी पड़ेगी। और अब अचानक से कल उनका फ़ोन आ गया जी, टाइम पूरा हो गया। अब फुल पेमेंट में ना भी करूँ, फुल पेमेंट मुझे देनी है कम से कम 1,70,000। और अगर मैं फुल पेमेंट नहीं दूंगी तो कम से कम मुझे जो है उसकी 40 से 45,000 किस्त भरनी होगी, ताकि फिर मैं 1 साल का टाइम लूँगी। तो बस वही परेशानी, अभी चल के देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कि वो फुल पेमेंट मांगते हैं या हमसे जो है किस्त लेते हैं। बस इसी परेशानी के सिलसिले में जा रहे हैं बैंक, ज़रा जाके पता करते हैं। काम के लिए हमने वो ली थी रकम, तो मैंने ये सोचा था कि 1 साल के अंदर हम शायद हो सकता है हमारा वो काम भी हो जाए और कुछ जो ना चैनल भी हमारा ग्रो हो जाएगा। लेकिन जो है ना बस अल्लाह मालिक के। हाँ उस टाइम भी हमने मोबाइल हमारे पास सही नहीं था तो हमने 1 लाख रुपया लिया था बैंक से। थोड़ा सा जो ना छत पे काम करवाया था मैंने, जो है ना हाँ, वो जो शेड आपने वगैरह शेड बनवाया देखा था। है ना, वो सजाद का काफी कम थोड़ा से कम सामान 20 लेकर आया था। 1,000 रुपया लग गया था। कुछ हम कुछ घर सामान में लग लेकर गए थे, आए इस थे। तरीके से घर में लग गए थे। तो बस हम अल्लाह यही मालिक है। सोच रहे थे कि बस साल किसी तो तरह गुजर हो गया और जाएगा, कोई कर काम भी नहीं लेंगे। हुआ। चलो अल्लाह मालिक के सब्र कर लेते हैं और जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ यही होगा, फुल पेमेंट ना भी करे तो हम उनसे इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट इंशाल्लाह किसी तरह करके वो उनको गोल्ड देंगे। जो है ना हमने रखवाया, वो गोल्ड वही था जो कि हमारे शादी में जिस तरीके से मिला था मुझे। और जी वो भी इतनी ज्यादा उसका नहीं मिला था। लेकिन वो बात ये है कि ना वो हमने ये सोचा कि घर से जो ना वहाँ सेफ भी हो जाएगा, वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ सेफ भी होगा और कुछ जो है ना हमारा काम भी हो जाएगा। बात दरअसल ये थी। तो चलें, अल्लाह मालिक है, जो होता है वो अल्लाह पाक बेहतर ही करे। अभी जाके पता करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा। जी बैंक से अपना काम करने के बाद हम लोग निकल आए थे क्योंकि बैंक में वीडियो अलाउ नहीं है, आपको पता ही है, वो सेल फ़ोन यूज़ करने नहीं देते। तो बाहर यहाँ मज़ेदार सी कचौरियाँ बन रही थी। वैसे तो खाना खाया हुआ था लेकिन मैंने सजाद से कहा आपको पता है कचौरियाँ मुझे पसंद है, तो मुझे 1 2 3 कचौरियाँ ले दें। तो यहाँ 2 बच्चे जो है ना मज़ेदार सी कचौरियाँ रेडी कर रहे थे। वो हम लोगों ने मज़ेदार सी कचौरियाँ लेके वहाँ खाना शुरू किया। यहाँ खाते खाते जो है मुझे कैफ़ की याद आ गई थी, क्योंकि कैफ़ को भी कचौरियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कैफ़ होता तो वो भी साथ खाता, लेकिन ये है कि कचौरी बहुत ही मज़ेदार सी इनके भाई इन्होंने बनाई हुई थी। वैसे मैंने इनसे पूछा था बेटा कैसे तैयार करते, तो उसने कहा मुझे सारा माल जो है ना मेरी मम्मा घर से तैयार करके देती हैं। चलो शाब स्टार्ट हो जाओ। हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं शहाब? ये शाह बाबा का व्लॉग बन रहा है जनाब, छोटा यूट्यूबर तैयार हो गया शाह बाबा। वहाँ बनाओ वहाँ। ओह ठीक ठाक, आप सुनाएं शहाब बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम सब आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसी तू कैसा है? गाना सुन रहा है। सिल्वर कैसे है? कैसे बैठी है? कैसे बैठी है?
जगह में बैठी है। नायका तो बहुत अच्छी जगह पे बैठी हुई है। और क्या बनाएंगे, और भी तो पूछे। खाना भी आया भी है। मैंने बोल दिया ना अभी। यार अम्मी तो घर कहीं जा रही है, अम्मी कहीं जा रही है, अम्मी से पूछे ना। अम्मी मैंने बोल दिया। हमने नहीं सुना दोबारा। अम्मी ने बोला फिर आया को पूछा। नहीं हमने नहीं सुना था, दोबारा से पूछो। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ ना बेटा। आप किधर जा रही हैं क्या? नहीं, आप शाह बाबा के घर जा रही नहीं हैं? नहीं, शाह बाबा के घर कल जाऊंगी। कल जाऊंगी। अभी चलो ना इसके घर ना यार। हम नहीं नहीं, कल अल्लाह, आप खालिया के घर भी गई थी अम्मी, इसके घर नहीं जा रही हो। वाह, आपने व्लॉग बना लिया यार। शाह बाबा तो व्लॉग बना लेते हैं गाइस। अल्लाह हाफिज। शाह बाबा अब हमारे व्लॉग में बैठ गए। पहले अपना व्लॉग बना रहे थे। मैं अम्मी से मिलने आई थी, अपनी खाला के घर में थी, लेकिन अब अपने घर ही जा रही है, यानी भाई के घर जा रही हैं कि छोटी सिस्टर आई हैं, उनकी बच्चियां भी आई हैं, आया थानिया, जिनसे आप पहले मिल चुके हैं। तो अम्मी अब लोग अपने घर जा रहे हैं कि अम्मी के घर, आंटी के घर में 1-2 दिन रुके थे, लेकिन अब सिस्टर भी आ गई है, तो वो कह रही है कि चले फिर अपने घर ही चलते। तो बस अम्मी लोग जाने की तैयारी में। अम्मी बैठी हुई है कि मैं निकल रही हूँ। मैं कहा सबर कर जाए, थोड़ा सा ऑडियंस से सलाम दुआ कर ले, आपके बारे में पूछते रहते हैं। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आज सारा दिन आप कहाँ गायब थी? तो मैंने कहा कि बस इससे तो नींद आना शुरू हो गई है, चलो मेरी बात भी अधूरी रहेगी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं सारा दिन थोड़ा आज बिजी थी, इसलिए थोड़ा लेट आई हूँ। बस अब इनको भी अल्लाह हाफिज कहते हैं, क्योंकि शाह बाबा को भी नींद आ गई और बच्चियों को भी नींद आ रही है, और हम भी अपने घर चलते हैं।